बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राफियाज़ रेसिपीज़। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप पुलाव बिरयानी खा के थक चुके हैं ना, तो ये ट्राई करें। ये नई डिश जो आपको चाइनीज़ का भी फ्लेवर देगी और देसी टच भी, और बनाना बहुत ही आसान है। इस ईद पर आप ये रेसिपी ट्राई करें, यकीनन आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को, सभी को बहुत पसंद आएगी और आपके लग जाएंगे तारीफ़ों के ढेर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया बोनलेस, और इस तरह छोटे क्यूब्स में मैंने इनको काट लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और अब इसके अंदर जाएंगे कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ हैं। ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये इतनी कड़वी नहीं होती। और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक मिर्चों का पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक है, और हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर है। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और 1 लेमन का जूस है जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर होगा, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। कश्मीरी लाल मिर्च इतनी कड़वी नहीं होती, बस इसका जो है ना कलर अच्छा करने के लिए होती है। और 1 चुटकी के करीब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, और इन तमाम मसालों के साथ इस चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें मैरिनेशन के लिए, वरना आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और इनको इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस बहुत थोड़ा सा, 1 चुटकी से भी कम। और इस तरह इसको बीट करके रख लेंगे साइड पे। और अब आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने ले लेनी है कढ़ाई या कोई पैन, और एक टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसमें ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, बस 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। और आपने मीडियम फ्लेम पे शुरू में इसको पका लेना है। जब इसका थोड़ा सा कलर इस तरह चेंज होने लगे और ये पानी रिलीज़ करने लगे, तो आपने थोड़ी सी फ्लेम हाई कर देनी है। और ये चिकन कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं कि ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे। और अगर आप इसमें पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें डालना पड़े। और इस तरह आपने इसको पानी को ड्राई कर लेना है। मसाला बिल्कुल इसके साथ ऊपर लगा होना चाहिए। इस तरह आपने ये बना के साइड पे रख लेना। आप दोबारा से कोई कढ़ाई ले लें या पैन, और उसमें आपने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, और जो अंडा हमने बीट करके रखा था ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको इस तरह चलाते हुए आपने पका लेना है। जब ये थोड़ा सा पक जाए ना, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो आपने इस तरह स्पैचुला से इसको तोड़ लेना है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये खाने में भी अच्छे लगें और इसकी लुक भी अच्छी लगे। और 12 से आपने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। और यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। आप क्रश करके भी ले सकते हैं, और या पेस्ट भी इसका शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश लेना है आपने, फ्रिज वाला नहीं लेना। और दोबारा से आपने थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक जो है ना स्प्रिंग ऑनियन का मैंने वाइट पार्ट जो है ना, वो आप इसमें ऐड कर दें। जब थोड़ा सा लहसुन भुन जाए ना, तब आपने इसको ऐड करना है। और इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली हैं कुछ, जिनमें शिमला मिर्च है, गाजर है, और बंद गोभी है। और ये तकरीबन सारी सब्जियां जो है ना 1-1 कप के करीब होंगी। और आप इसमें सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह आपने इनको थोड़ी 2 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना हल्का सा, बस इनका क्रंच जो है ना वो बाकी रहे। और इनको सॉफ्ट नहीं करना। जब आपने ये सब्जियां डालनी है ना, आपने फ्लेम को ना हाई कर देना। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया था, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया है। नमक आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन में भी नमक था, अंडे में भी। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया चिकन पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन चावलों में। और अब हमने ये 2 कप जो है ना चावल मैंने बॉयल करके रख लिए थे, और इनको ठंडा कर लिया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऐड कर दिया चिली सॉस। इनको चावलों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल आपने बॉयल करके ना आधा घंटा पहले रख लेने हैं, ताकि ये ठंडे हो जाएं, फिर ये अच्छे बनते हैं। वरना जब आप इसको इस तरह फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। गर्म चावलों का आपने यूज़ नहीं करना। अब इसमें हम डाल देंगे वो अंडे जो हमने अभी बना के रखे थे। और
اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے وہ چکن، جو کہ بہت ہی فلیورفل ہے، تکا مسالہ والا چکن، جو کہ اس چائنی ڈش کو 4 چاند لگا دے گا۔ آپ نے اس میں شامل کر دینا اس کا جو مسالہ اوپر لگا ہوا ہے نا، وہ ان چاولوں میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ لائے گا اور بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا۔ اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور اس کو جب آپ نے فرائی کرنا ہے نا چاولوں کو، آپ کی فلیم ہائی ہونی چاہیے، ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔